नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह। आज हम बात करेंगे हरियाणा के भिवानी में 19 साल की लेडी टीचर मनीषा की रहस्यमयी मौत की, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। इस केस को अब सीबीआई को सौंपा गया है, लेकिन क्या सीबीआई इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? क्योंकि हरियाणा में मनीषा का ये पहला केस नहीं है जो सीबीआई के पास गया है। रेणुका शर्मा, सोनाली फोगाट जैसे कई केस सालों से न्याय की राह देख रहे हैं। आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं। 11 अगस्त 2025 को भिवानी के लोहारू में 19 साल की प्ले स्कूल टीचर मनीषा घर से स्कूल के लिए निकली। वो एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिले की जानकारी लेने गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। 13 अगस्त को उसका शव सिंघानी गांव के पास एक खेत में लहूलुहान हालत में मिला। शुरुआती पोस्टमार्टम में गला रेत कर हत्या की आशंका जताई गई थी, लेकिन पुलिस ने बाद में इसे आत्महत्या करार दिया, जिसमें कीटनाशक खाने की बात सामने आई। परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस की इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि मनीषा कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि पूरे हरियाणा में जस्टिस फॉर मनीषा कैंपेन शुरू हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए, कैंडल मार्च निकाले गए और सोशल मीडिया पर न्याय की मांग तेज हो गई। परिजनों की मांग पर सरकार ने आखिरकार 20 अगस्त को इस केस को सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया। साथ ही मनीषा के शव का तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया गया। 21 अगस्त को 9 दिन बाद मनीषा का अंतिम संस्कार उनके गांव ढाड़ी लक्ष्मण में हुआ, जहां उनके 13 साल के छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी। इस दौरान पिता संजय की तबीयत बिगड़ गई। मनीषा का केस भले ही सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन हरियाणा में कई ऐसे हाई प्रोफाइल केस हैं जो सालों से सीबीआई की जांच के बावजूद अनसुलझे हैं। आइए इनमें से कुछ प्रमुख केसों पर नजर डालते हैं। रेणुका शर्मा मर्डर मिस्ट्री 1995 में यमुनानगर की 16 साल की छात्रा रेणुका शर्मा स्कूल से लौटते वक्त गायब हो गई थी। उनका शव रेलवे ट्रैक के पास एक बोरी में बंद मिला। यह अपहरण, गैंगरेप और हत्या का मामला था। इस केस में पूर्व मंत्री के बेटे समेत कई बड़े नाम सामने आए। हाईकोर्ट के आदेश पर केस सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन 30 साल बाद भी रेणुका के परिवार को न्याय नहीं मिला। माता पिता की मौत हो चुकी है और उनकी बहन मल्लिका, जो एक पावरलिफ्टर है, बीमारी के कारण अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी है। सोनाली फोगाट मर्डर 2022 में हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की नेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोनाली फोगाट की गोवा में संदिग्ध मौत हुई। पोस्टमार्टम में ब्लंट फोर्स इंजरी की पुष्टि हुई और इस केस को हत्या माना गया। सीबीआई ने उनके सहयोगी सुधीर सांगवार और सुखविंदर सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, लेकिन हत्या का मोटिव आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। दोनों आरोपी जमानत पर बाहर हैं। मेवात डबल मर्डर गैंगरेप केस 2016 में मेवात में एक मुस्लिम दंपत्ति की हत्या और एक महिला व नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। सीबीआई की जांच के बाद 2024 में 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन अपील अभी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित है। यह सीबीआई की एकमात्र सफलता मानी जा सकती है। रायन इंटरनेशनल स्कूल मर्डर केस 2017 गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के प्रगुम की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। पहले बस कंडक्टर को आरोपी बनाया गया, लेकिन सीबीआई जांच में 11वीं कक्षा का एक छात्र आरोपी निकला। 2018 में चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन ट्रायल अभी भी चल रहा है। इन केसों को देखकर एक सवाल उठता है, क्या सीबीआई हर बार सच सामने ला पाती है? रेणुका शर्मा और सोनाली फोगाट जैसे केसों में सालों बाद भी नतीजा नहीं निकला। मनीषा केस में भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। पुलिस की आत्महत्या की थ्योरी पर परिवार और ग्रामीणों को भरोसा नहीं है। 3 पोस्टमार्टम के बाद भी साफ जवाब क्यों नहीं मिला? क्या सीबीआई इस मामले में नए सबूत ला पाएगी? मामले को और पेचीदा बनाती है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो ने सोशल मीडिया पर धमकी दी कि मनीषा को इंसाफ दिलाया जाए, चाहे दोषी कितना भी ताकतवर क्यों न हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हमारी सरकार और पुलिस मनीषा के परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है, लेकिन भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बैन और भारी पुलिस तैनाती से साफ है कि मामला गंभीर है। मनीषा की मौत ने पूरे हरियाणा में आक्रोश फैला दिया है। सोनीपत से लेकर रोहतक तक लोग सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन इस बीच एक गलतफहमी भी सामने आई है। सोशल मीडिया पर सोनीपत की एक दूसरी टीचर मनीषा शर्मा की तस्वीर वायरल हो रही है। मनीषा शर्मा को खुद वीडियो जारी कर कहना पड़ा कि वो जिंदा है और लोग उनकी तस्वीरों को गलत तरीके से इस्तेमाल न करें।
हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया और जुलाना के विधायक विनेश फोगाट ने भी परिवार का साथ दिया है। रेणु भाटिया ने कहा, आयोग हर स्तर पर परिवार के साथ है और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। मनीषा की मौत ने न सिर्फ भिवानी बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या सीबीआई इस बार सच सामने ला पाएगी? क्या मनीषा के परिवार को इंसाफ मिलेगा या ये केस भी रेणुका शर्मा और सोनाली फोगाट की तरह सालों तक अनसुलझा रहेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए आपके इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत खबर के साथ।